नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में सरकार की पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा बढ़ाने की योजना का विरोध तेज। शहरी जलवायु फिल्म उत्सव आज से शुरू, 9 देशों की 11 फिल्में दिखाई जाएंगी। और विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। श्री मोदी दोपहर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें वाराणसी छावनी स्टेशन से गदौलिया तक यात्री रोपवे परियोजना शामिल है। लगभग 4 किलोमीटर की रोपवे प्रणाली में 4 स्टेशन होंगे। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और वाराणसी के निवासियों का आवागमन आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। इसका निर्माण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2001 में स्थापित स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक संगठन है जो टीबी से पीड़ित लोगों, समुदायों और देशों की आवाजों को मुखर करता है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत की दिशा में चल रहे विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही टीबी के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाते हुए इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के पहलुओं पर बल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कोमाघट्टा में सहकारी समृद्धि सौध की आधारशिला रखेंगे और कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा निस्तारण के लिए डिजिक्लेम की शुरुआत की है। इसी के साथ 6 राज्यों में बीमाकृत किसानों को 1260 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के किसान शामिल हैं। वित्तीय ट्रैक के G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज चेन्नई में शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और सह अध्यक्षता ब्रिटेन के वित्तीय मामलों की मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लेयर लोम्बार्डली करेंगी। 2 दिन की बैठक में उन व्यापक वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी जिससे खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन प्रभावित होते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सतत वित्तीय कार्य समूह की दूसरी बैठक कल उदयपुर में संपन्न हो गई। आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार गीतू जोशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2023 के लिए तय कार्य योजना का आधा काम पूरा हो गया है। सदस्य देश इस वर्ष में महत्वपूर्ण कार्यों को आगे ले जाने पर सहमत हुए। इनमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना और G20 सतत वित्तीय तकनीकी सहायता कार्य योजना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है।
आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान आज से U20 संपर्क समारोह के अंतर्गत पहले शहरी जलवायु फिल्मोत्सव का आयोजन कर रहा है। 9 देशों की चुनिंदा 11 फिल्में शहरी जीवन पर प्रभाव डालने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिखाई जाएंगी। चयनित फिल्मों का प्रदर्शन नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद के फिल्मोत्सव में की जाएंगी। शहरी जलवायु फिल्मोत्सव का शुभारंभ आज नई दिल्ली के ML भारती ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस उत्सव का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया जा रहा है। फ्रांस में सरकार की पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा बढ़ाने की सरकार की योजना का विरोध तेज हो गया है। पेरिस में पुलिस ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के 9वें दिन रेल और वायु यातायात में बाधा आई। मध्य पेरिस में प्रदर्शन लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को नुकसान पहुंचाया। संसद में सरकार द्वारा बिना मतदान की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 64 वर्ष करने का प्रावधान करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। राष्ट्रपति मैक्रों ने बुधवार को कहा था कि देश भर में विरोध के बावजूद ये कानून इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गैस सब्सिडी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 19वीं कड़ी में पेश है मन की बात से प्रधानमंत्री के विचार, जिसके जरिए उन्होंने उन लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की जिनकी आर्थिक हालत गवाही देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली, तब देश को रसोई गैस की सब्सिडी में हजारों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा था। सब्सिडी का फायदा वे भी उठा रहे थे जिनकी आर्थिक हालत बेहतर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2016 के मन की बात कार्यक्रम में सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी खुद छोड़ने की अपील की। उसका जबरदस्त असर हुआ। घोषणा के बाद गैस सब्सिडी छोड़ने वालों का तांता लग गया। जानिए प्रधानमंत्री ने तब क्या कहा था। मैंने जनता जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं, तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते? किसी गरीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला प्रतिदिन सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया। इस अवसर पर युवाओं के लिए कई घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अप्रैल तक राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा नीति में कई रियायतें दी हैं। इसमें सबसे प्रमुख है प्रदेश में सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अब केवल एक ही बार परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के MBBS और BDS में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में 5% सीटें आरक्षित रहेंगी। श्री चौहान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लागू करने की घोषणा भी की। योजना में युवाओं को लर्न एंड अर्न के आधार पर हर माह कम से कम 8,000 रुपए की राशि दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मनोज।
भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहाई, स्वीटी बुरा और नीतू घणघस विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में कल सेमीफाइनल में निकहत ने 50 किलोग्राम वर्ग में कोलंबिया की इंग्रिड वेलेंसिया को, लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में चीन की ली कियान को, नीतू घणघस ने कजाकिस्तान की अलुआ बाल्की बेकोवा को और स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की सू ग्रीन ट्री को हराया। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर मैच में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से खेलेगी। त्रिपुरा में नवगठित राज्य विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के आरंभ में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य विधानसभा को संबोधित करेंगे। 3 दिन के इस सत्र में विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हैदराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुकेश। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मोदी के चक्कर में राहुल को 2 साल की सजा। हिंदुस्तान लिखता है, सूरत की सत्र अदालत का फैसला, कांग्रेस सांसद की सदस्यता पर संकट। नवभारत टाइम्स के अनुसार राहुल को 2 साल जेल, 30 दिन मिले चुनौती देने के लिए। जनसत्ता लिखता है, लोकसभा अध्यक्ष से मिले प्रधानमंत्री, कई मंत्री भी बैठक में शामिल। राजस्थान पत्रिका ने सियासत शीर्षक से लिखा है, राजस्थान समेत 4 राज्यों में भाजपा ने बनाए नए अध्यक्ष, बदलाव से समीकरण साधने की कोशिश। देशबंधु के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, पिछले 24 घंटे में 1300 नए मामले सामने आए। हरिभूमि के अनुसार कोरोना से लड़ने को 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाए राज्य, इन्फ्लुएंजा की भी करें निगरानी। नवभारत टाइम्स लिखता है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, निकाह हलाला पर बनेगी नई बेंच। दैनिक जागरण लिखता है, पोर्टल के जरिए विश्व के सामने आई प्राचीनतम वैदिक विरासत। IGNCA के पोर्टल में 18,000 से अधिक वैदिक मंत्रों की है रिकॉर्डिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। अमर उजाला के अनुसार दुनिया में भारत चौथा सबसे बड़ा रिसर्च करने वाला देश। लंदन में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की रैंकिंग। IIT दिल्ली को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वां स्थान मिला। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 4 भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन, नीतू घणघस, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहाई विश्व महिला मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंची। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, डिवाइस तैयार, LPG लीकेज होते ही बजेगा अलार्म। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, मुहिम लाएगी रंग, जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के लिए सत्संग। आध्यात्मिक संत और प्राकृतिक खेती के गुरु ने 22,000 लोगों को शपथ दिलाकर बनाया रिकॉर्ड। धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में सरकार की पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा बढ़ाने की योजना का विरोध तेज हो गया है। शहरी जलवायु फिल्म उत्सव आज से शुरू होगा। 9 देशों की 11 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। और विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।